नमस्कार, मैं अभिषेक पांचाल आप सबका स्वागत करता हूं टीवी 9 डिजिटल पर। आज मैं मौजूद हूं एम्स एनसीआई झज्जर में। ये हरियाणा के झज्जर ज़िले में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है। एनसीआई में कैंसर के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके के मरीजों का यहाँ इलाज किया जाता है और कैंसर को लेकर यहाँ किस प्रकार के रिसर्च कार्य चल रहे हैं, इस सब के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आज बातचीत करेंगे एनसीआई एम्स के हेड प्रोफेसर डॉक्टर आलोक ठक्कर जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 डिजिटल पर। सर, हाँ, देख रहे हैं हम कि बीते कुछ सालों से कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 2022 में भारत में कैंसर के 14 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं, सारे नए केस हैं। कैंसर का इतना लोड बढ़ रहा है देश में, और एनसीआई जो है कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल है। जो कैंसर का कोई भी मरीज होता है, उसके लिए सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट यही है कि उसे यही जानकारी नहीं होती कि अस्पताल में, खासकर सरकारी अस्पताल में, उसको अपॉइंटमेंट मिले कैसे। तो आज हम एनसीआई के बारे में जानना चाहेंगे कि एनसीआई में किसी भी कैंसर मरीज को इलाज कराना है तो वो उसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे ले। देखिए, हमारे यहाँ जो है एक स्क्रीनिंग ओपीडी है। और स्क्रीनिंग ओपीडी में जो है पहले पेशेंट देखा जाता है और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि इसको आगे हमारे लिए कैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किस विभाग में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे यहाँ आते हैं किसी वजह से, तो आप पहले स्क्रीनिंग ओपीडी में जाएंगे। स्क्रीनिंग ओपीडी में आपको हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, जो एक सर्जन होता है, एक रेडिएशन से होता है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी से होता है, एक पेन एंड पैलिएटिव केयर से होता है। क्योंकि ये 4 मेजर विभाग हैं जिसके हिसाब से पेशेंट का कैटेगराइजेशन किया जाता है कि आगे कैसे ट्रीटमेंट करना है। फिर एक बार इनिशियल असेसमेंट हो जाए और अगर कुछ टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत है तो वो टेस्ट भी पहले ही करा लिए जाते हैं। उसके बाद जो है उनको मेन जिस विभाग में जाने की ज़रूरत हो या जिस स्पेशलिस्ट के जाने की ज़रूरत हो, उस स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाता है। जी सर। सर, एक दूसरी चीज़ ये है कि कैंसर का कोई भी मरीज़ है, उसको लगता है कि बीमारी मतलब जो है ये काफ़ी गंभीर है और उसका इलाज मुश्किल ही है। लोग कई जगह जाते हैं, सरकारी अस्पतालों के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। जैसे कि एनसीआई सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है कैंसर का, तो कैंसर का जो मरीज़ यहाँ आए, उसे यहाँ क्या-क्या आप सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं? क्या यहाँ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये सब सुविधाएँ भी मिलती हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ रेडिएशन, कीमोथेरेपी सबकी पूरी सुविधा है। हमारे यहाँ रेडिएशन के 150 से 170 सेशंस होते हैं रोज़ के। उसी तरह कीमो के 150 से 200 सेशंस होते हैं रोज़ के। डे केयर कीमोथेरेपी के लिए करीब 150 पेशेंट्स को रोज़ की कीमोथेरेपी दी जाती है। दिन के 20 करीब मेजर ऑपरेशंस होते हैं। ऑफ कोर्स कई ऑपरेशन इतने मेजर नहीं होते, वो तो बहुत और होते हैं। और बहुत प्रोसीजर्स होती हैं। ब्रैकीथेरेपी की सुविधा है। विथ टाइम और सुविधाएं और बनती चले जा रही हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अभी रेडी हो जाएगी। पर आज के दिन में ये जो सारी बेसिक सुविधाएं तो हैं ही हैं। सर, कैंसर के में एक जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो डायग्नोसिस पे आती है, किसी भी बीमारी हो, और कैंसर में तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो डायग्नोसिस के लिए पेट स्कैन किया जाता है, बायोप्सी की जाती है और भी कई तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इन सब जो टेस्ट हैं कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, उनकी क्या-क्या सुविधाएँ सर मरीजों के लिए? तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कैंसर में बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे समझ ज़्यादा बनती है कैंसर की, उस हिसाब से ट्रीटमेंट ज़्यादा स्पेसिफिक हो पाता है और ठीक से ट्रीटमेंट हो पाता है। तो हर सुविधा जो होनी चाहिए वो हमारे पास है। हमारी एक बेसिक लेवल पे एक कोर लेबोरेटरी है जो कि जो है सारे ब्लड टेस्ट करती है। ये बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, कंप्यूटराइज लेबोरेटरी है। और उसमें सिर्फ यहीं के टेस्ट नहीं होते हैं, हमारे एम्स के भी सैंपल आते हैं, वो भी यहाँ टेस्ट होते हैं। और उसी तरह हमारे पास एमआर सीटी स्कैनर्स हैं, हमारे पास पेट स्कैनर तो है ही, हमारे पास बायोप्सीज़ की पूरी सुविधा है। और बायोप्सी की सुविधा जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ होती है। वो यहाँ पे एफएनएसी की सुविधा है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की। तो टेस्ट तो हमारे यहाँ होते हैं सारे। पर हाँ, एक चीज़ और है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जैसे अब एम्स है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसमें कई बार ऐसे भी बहुत विभाग होते हैं जो कि कैंसर मरीज़ों को उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कोर कैंसर के विभाग नहीं होते। तो उनके लिए कई बार हमें जो है हमारा पेशेंट जो है वो एम्स तक भेजना पड़ता है वो टेस्ट कराने के लिए। हमारे पास वैसे भी न्यूरोलॉजिस्ट
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, मेडिसिन के लोग भी यहाँ भी हैं जो भी उसको सपोर्ट करते हैं। पर ये ज़रूर है कि जब बहुत कॉम्प्लेक्स किसी और स्पेशलिटी की बात हो तो कई बार रेफरल एम्स में भी करना पड़ता है। सर कैंसर के मामले में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मरीजों में बीमारी को लेके बहुत डर है। अगर स्टेज फर्स्ट का भी कैंसर है तो भी मरीजों डर जाता है कि अब पता नहीं जीवन में आगे क्या होगा। तो कैंसर मरीजों को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो? देखिए, कैंसर ऑब्वियसली एक ख़तरनाक बीमारी है और ये काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल भी है। बहुत बार हमारी अपने लाइफस्टाइल की वजह से ही ये हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा तो नहीं पर बहुत बार। तो कम से कम जो इसके प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ज़्यादातर जो है तंबाकू के ऊपर ही निर्भर करते हैं। करीब 50% कैंसर तो हमारे देश में जो है वो तंबाकू से ही रिलेटेड है। तो कम से कम अपनी तरफ से आदमी को हेल्दी लाइफस्टाइल रखना और तंबाकू का सेवन ना करना और ये शिक्षा देनी अपने घर में और अपने समाज में कि ये चीज़ ना करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर बीमारी हो जाती है और अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाती है तो बहुत बार बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इलाज हो जाता है। क्योर रेट जो है वो 70-80%, 90% तक के भी हैं बहुत सारे कैंसर्स के लिए। तो इसलिए कोई भी छोटा मोटा सिम्टम अगर आपका परसिस्टेंट है, महीने 1.5 महीने का परसिस्टेंट सिम्टम है, तो उसके लिए आपको इग्नोर नहीं करना है, टाइम से डॉक्टर के पास जाना है। तो हमारे जो मेन कैंसर्स हैं आज के दिन में वो माउथ के कैंसर हैं, जिसमें कि जो है अगर घाव वाव बन जाए माउथ में और परसिस्टेंट हो महीने 1.5 महीने का, उसका आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। सर्विक्स का कैंसर है जिसमें कि अगर आपके बच्चेदानी के रास्ते ब्लीडिंग हो रही हो या कोई इस तरह का सिम्टम हो तो उसका आपको ख्याल रखना है। और ब्रेस्ट का कैंसर है जिसमें कि अगर आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई नया रसौली बन जाए तो उसका आपको ख्याल रखना है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन है कि लेडीज़ को महीने 2 महीने में अपना ब्रेस्ट खुद फील करके देखना चाहिए कि भाई इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही। तो अपनी तरफ से जागरूक रहना है कि भाई हम कोई ऐसा काम ना करें जैसे कि हमें इस तरह की गलत बीमारी हो जाए। जागरूक रहना है कि हमारे साथ में कोई इस तरह का गलत काम कर रहा हो जैसे कि उसको ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसे मना करें। और जागरूक रहना है कि अगर कोई ऐसा सिम्टम आता है जो परसिस्टेंट है, महीने 1.5 महीने तक चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर उसके लिए डॉक्टर से टाइम से जो है कंसल्टेशन कर लें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम है भी तो टाइम से ठीक हो जाए। सर कैंसर में पिछले अगर हम कुछ करीबन 3 से 4 साल की बात करें, पिछले 3 से 4 साल की बात, तो 2-3 थेरेपी ऐसी हैं जो जिनको यूज़ किया जा रहा है खासकर अमेरिका यूरोप के देशों में, और इंडिया में भी ये कुछ पेशेंट्स पे ट्रायल हुए, काफ़ी उससे फ़ायदा मिला। जैसे इम्यूनोथेरेपी है या कार्टी सेल थेरेपी है। चूँकि एनसीआई देश का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है, तो ये जो 2 थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी और कार्टी सेल थेरेपी, इनके लिए क्या काम किया जा रहा है एम्स में? तो इम्यूनोथेरेपी तो होती है हमारे यहाँ। इम्यूनोथेरेपी एक नई तरह की थेरेपी आई है जिससे कि कोई पिछले 8-10 साल से हमारे साइंस में इसकी अवेयरनेस आई है कि भाई बॉडी अपने आप भी जो है आपके कैंसर को कंट्रोल करती है और आपके कैंसर को से फाइट करती है। और इसको जो है ऑगमेंट करने के लिए अब दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि इसको बढ़ाया जा सके। तो ये होता है, तो ये तो अब आम ही होता जा रहा है विद टाइम, और आम ही है और हमारे यहाँ भी काफ़ी होता है। जो बाकी थेरेपीज़ हैं, कुछ और थेरेपीज़ हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए, जिनके लिए फैसिलिटीज़ तैयार हो रही हैं। सर अभी जैसे हम एनसीआई में मौजूद हैं तो ये कैंसर हॉस्पिटल भी है प्लस रिसर्च सेंटर भी है जहाँ कैंसर के बारे में रिसर्च होगी, दवाइयों के विकास को लेके और बाकी जो स्क्रीनिंग को लेके रिसर्च होती है कैंसर पे। तो रिसर्च को लेके यहाँ क्या काम चल रहा है और भविष्य में रिसर्च को कितना आप बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए, रिसर्च कई तरीके की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल रिसर्च, एक होती है क्लिनिकल रिसर्च, एक होती है बेसिक साइंस रिसर्च। सभी चीज़ें होती हैं। हमारे सारे जो कोलीग्स हैं, अभी आप मिलेंगे 2-4 से, तो हमारे सारे कोलीग्स किसी न किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि उनके क्षेत्र से लिंकेज रखती हो। और जैसे बेसिक साइंस रिसर्च होती है उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैंसर क्यों बन रहा है, जैसे कि हम उसके लिए फिर आगे नई ट्रीटमेंट्स कर सकें। ट्रांसलेशनल रिसर्च होती है ये देखने के लिए कि भाई कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं या जो बेसिक साइंस जो हुई उससे कौन से नए ट्रीटमेंट्स उठ के आए और उनको कैसे टेस्ट किया जाए।
तो ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए हमारे पास एक सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है यहीं एनसीआई में, जिसमें कि जो है हमारे अपने यहाँ से एम्स से और एनसीआई से उठे हुए जो रिसर्च होते हैं उनको आगे ले जाने के लिए काम होता है। और साथ में अगर कोई और बाहर के कोई स्टार्टअप या कोई है जो कि हमारे साथ मिलकर हमसे कोई चीज़ आगे बढ़ाना चाहता है, बिकॉज रिसर्च में कई बार बहुत कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक आदमी के बस की नहीं होती कि सारी की सारी साइंस जो है वो एक ही आदमी आगे ले जाए। तो सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांसलेशनल रिसर्च की सुविधा भी है और हो भी रही है, और 15 करीब स्टार्टअप्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। और एक और होती है क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें कि जो है आप देखते हैं कि भाई आपके ट्रीटमेंट से कितना फ़र्क आ रहा है, किस ट्रीटमेंट से ज़्यादा आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे कोलीग्स आपको बताएंगे किससे की रिसर्च वो कर रहे हैं। जैसे कि कई ट्रीटमेंट्स इसलिए कि भाई ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो जाए या कम रेडिएशन सेशन से ख़त्म हो जाए, तो उसके फ़ायदे ये हैं कि भाई आप ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो कम फैसिलिटी में। कई क्लिनिकल रिसर्च इसलिए होती है कि भाई ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी कम हो जाए, कई क्लिनिकल रिसर्च इसलिए होती है कि ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा रहे। तो ये सब भी हमारे यहाँ होते हैं। एक रिसेंटली हमारे फाउंडेशन डे पे एक एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव करके हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि बाकी AIMS के भी लोग सारे हमारे पास आए थे, और यहाँ पे सबके आपस में बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग रही कि हम कैसे साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क पे इस तरह के रिसर्च लीड कर सकें। तो ये सब काम होते हैं। सर, कैंसर के लिए एक जो सवाल हर ही इंसान के दिमाग में आता है कि कैंसर में मृत्यु का खौफ, मतलब मौत का डर व्यक्ति को हो जाता है, जैसे हमने पहले भी बात करी। और इतने कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, 2022 में 14 लाख केस आए हैं। और सरकारी अस्पताल में बात करें तो एम्स के अलावा व्यक्ति को कहीं और नहीं जाता, क्योंकि बाकी संस्थानों में उतनी बेहतर सुविधाएं हैं नहीं। एम्स दिल्ली में है या एनसीआई में कैंसर के इलाज की सुविधाएं चल रही हैं। तो कैंसर के मरीजों के लिए आप एनसीआई की तरफ से एज ए एनसीआई हेड क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि मरीजों का फुटफॉल बहुत कम है। एम्स दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ आधे लोग भी नहीं हमें दिखाई देते हैं। तो कैंसर मरीजों को आप एनसीआई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो एनसीआई अभी भी यंग इंस्टीट्यूशन है, पर अगर आप कहें कि हमारे यहाँ कितने कैंसर पेशेंट ट्रीट होते हैं, तो जितने एम्स के कैंसर हॉस्पिटल में होते हैं, और हम भी एम्स का एक पार्ट है, उतने यहाँ भी होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे यहाँ कितने रेडिएशन सेशंस होते हैं और कितने कीमोथेरेपी सेशंस होते हैं और कितने सर्जिकल सेशंस होते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज कंपेरेबल ही हैं, जो एम्स में होता है उससे कंपेरेबल ही हैं। 2-4 ज़्यादा ही होंगे, 2-4 कम तो नहीं होंगे। और हम फोकस कैंसर हॉस्पिटल हैं, तो नेचुरली हमारे यहाँ पेशेंट कैंसर का ही आता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा है कि हमारे साथ एक बड़ी धर्मशाला अटैच्ड है, तो जो पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आता है वो यहाँ धर्मशाला में रह भी सकता है और अपना ट्रीटमेंट कराते हुए सुविधा से रह सकता है। खाने पीने का बंदोबस्त है, रहने का बंदोबस्त है। और नेचुरली जब आप इतना कॉम्प्लेक्स और लंबा ट्रीटमेंट कराते हो तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर के हेड प्रोफेसर डॉक्टर आलोक ठक्कर जी। डॉक्टर साहब का कहना है कि कैंसर के जो मरीज़ हैं इंडिया में, उनके लिए इस सेंटर में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो। यहाँ मरीजों के लिए रहने, खाने और ठहरने की भी व्यवस्था है, चूँकि कैंसर का इलाज बहुत लंबा चलता है। अगर आपके घर में कोई कैंसर का मरीज़ है और आप उनका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो आप अपने मरीज़ को लेके एनसीआई एम्स आ सकते हैं। यहाँ आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी।